अभी जो हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है तो वो बहुत बार चैप्टर चल रहा है तो उनमें से क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देख रहे हैं। तो 2.2 में से एक नंबर का पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो क्लास होगा आपका तो क्या होगा, एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर होगा। तो 2 नंबर में देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या है उनको समझ लीजिए। पहले बिना क्वेश्चन समझे आप बनाइएगा तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या बनाना है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। और साथ में दिया हुआ है क्या है, जिसके शून्यांकों का योग, आपको योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। देखिए आपका योग क्या है, 1/4 दिया हुआ है और गुणनफल क्या है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला में बैठा देना है, सूत्र में बैठा देना है। तो आपका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू होता है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका सूत्र होता है। इसमें सिर्फ क्या करना है, बैठा देना है। ये आपका शून्यांकों का योग का मान है, ये शून्यांकों का गुणनफल का मान है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ मान रख रहा है। आपका एक्स स्क्वायर का मान नहीं दिया है, इसको रहने देते हैं। माइनस से माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4। इसको रख दीजिए 1/4। ठीक है, इंटू है, यहाँ एक्स है, एक्स रखिए, प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है। आप क्या करिए, -1 रखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखिए, माइनस से माइनस 1 से गुना करें एक्स तो एक्स ही रहेगा, बट्टे कितना है 4 है, 4 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया। अब देखिए आप करना क्या है, नीचे में जो रहेगा ना, जो भी जिसके नीचे रहेगा तो उसको क्या करना है, जिसके साथ रहेगा उससे ऊपर से गुना कर देना है और इससे भी क्या करना है, ऊपर से गुना कर देना है। यानी नीचे वाले जो रहेगा उसे क्या करना है, उसको छोड़ के उसके सामने वाला ऊपर को छोड़ करके सबके साथ गुना कर देना है। जैसे 4 है तो 4 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। माइनस से माइनस यहाँ पे क्या करना है, गुना नहीं करना है क्योंकि नीचे इसके इसलिए नहीं करना है। यहाँ पे रहने देते -1 है और यहाँ पे कहना 4 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 4। आपका ये क्या निकल गया, बहुपद निकल गया। क्या निकल गया, बहुपद। और सिर्फ क्या मांगा था, बहुपद मांगा था। ठीक है, देखिए 2 नंबर पे क्या है कि बहुत ही ईजी है। आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया है शून्यांकों का योग और ये क्या है, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। बस दो ही चीजें, आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला में बैठा देना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, रुकिए एक मिनट, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या होता है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या क्या है, एक्स स्क्वायर का मान है क्या, नहीं है। तो आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे उतार दीजिए। उतार दिए, उसके माइनस से माइनस रखिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। क्या दिया है, √2। इसको शून्यांकों का योग कहते हैं, इसको शून्यांकों का गुणनफल कहते हैं। तो √2 दिया हुआ है शून्यांकों का योग, तो इसको रख दीजिए सिर्फ √2 इंटू एक्स से एक्स रखिए, प्लस से प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3। क्या दिया है, 1/3 रख दीजिए आप। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रखिए, माइनस से माइनस √2 गुना एक्स क्या है, यहाँ पे देख लीजिए √2 गुना एक्स क्या हो जाएगा, √2x। क्या हो जाएगा, √2x प्लस से प्लस 1/3 और हम क्या बताए थे, जो अगर नीचे में आ जाए तो उनके ऊपर वाले को सामने को छोड़ के, मतलब अंश को छोड़ करके बाकी सबके साथ 3 से, यानी जितना रहे उससे गुना कर देना है। तो नीचे कितना है, 3 है, 3 से इसको गुना करिए, 3 गुना एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस से माइनस 3 गुना √2x तो क्या हो जाएगा 3√2x। अब यहाँ प्लस कितना है, ऊपर में 1 है, 1। ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर निकल गया, मतलब बहुपद निकल गया। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही भी सिंपल है। तो करना क्या है, ये जो दिया हुआ है आपका 0 जी दिया है, शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है और √5 जो दिया हुआ है क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल होता है। उसी को हम लोग क्या सिखाए हैं कि शून्यांकों का योगफल को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और शून्यांकों का गुणनफल क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। तो शून्यांकों का ये फॉर्मूला क्या है, बहुपद निकालने का। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही है आपका। देखिए आपका एक्स स्क्वायर कहीं पे नहीं है मान, तो उसको छोड़ दीजिए। क्या करना है आपको, जैसे का तैसे उतार देना है। ठीक है, उतार दिए। उसके यहाँ पे देखिए माइनस है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। उसके यहाँ एक्स है, एक्स भी रखिए, प्लस से प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5। तो आप क्या करिए, √5 रख लीजिए। उसके एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, एक्स गुना 0, 0 हो गया पूरा। तो सिर्फ बचा क्या आपके पास, +5। क्या बचा, +5। तो आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आपका ये आंसर निकल गया। देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, बहुत ये भी अच्छा है। तो क्या दिया, सिर्फ 1 और 1 दिया है, यानी कि शून्यांकों का योगफल भी 1 है इस बार और गुणनफल भी क्या है, 1 है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है आपका।
देखिए ये क्या है, शून्यांकों का योगफल, ये अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या कहते हैं, शून्यांकों का गुणनफल कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मान नहीं है तो इसको रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, कितना दिया, 1 दिया, 1 रखिए आप, और इंटू एक्स है, एक्स रखिए, प्लस से प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है आपका, ये 1 भी रख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझिए, एक्स स्क्वायर रखिए, माइनस से माइनस, अब 1 गुना करेंगे एक्स को तो क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा, अब प्लस में क्या है 1, आपका ये भी क्या निकल गया, आंसर निकल गया। हमको सिर्फ बोला क्या, बहुपद निकालिए, तो आपका ये बहुपद हो गया। देखिए आपका 5 नंबर में मान जो दिया है, क्या दिया है, -1/4 दिया हुआ है, और क्या दिया है, 1/4 दिया है। तो इसको करना क्या है कि सिर्फ ये आपका शून्यांकों का योगफल है, और ये आपका क्या है, शून्यांकों का क्या है, गुणनफल दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मान बैठा देना है। तो आपका फॉर्मूला क्या सिखाया है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला, क्या है आपका, बहुपद निकालने का फॉर्मूला है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान है क्या, कहीं पे नहीं है, तो इसको रहने देते हैं जैसे का तैसे, माइनस से माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, -1/4 इंटू क्या है, एक्स रखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 1/4, क्या दिया हुआ है, 1/4, इसको रख दिया हम लोग 1/4। अभी देखिए सिंपल है ये, एक्स स्क्वायर इसको रहने देते हैं, माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो गया, आपका प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, एक्स गुना 1 तो क्या हो गया, एक्स, अब बट्टे कितना है 4, अब प्लस क्या है 1/4, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम एक रहता था तो सबके साथ गुना कर देते थे, लेकिन सेम है ना, तो अब क्या करिए 4 से आप इसको गुना कर दे, बाकी सबको जैसे करते हैं छोड़ दीजिए। तो क्या करना है, 4 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x² प्लस से प्लस, अब नीचे में इसको नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है, इसको भी क्या करना है, सिर्फ 1 लिखना है। ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया, ये भी हमारा क्या निकल गया, बहुपद निकल गया। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि शून्यांकों का योगफल आपका क्या दिया हुआ है, 4 और दिया हुआ है 1, तो आपको सिर्फ क्या करना है, बहुपद का फॉर्मूला लगा देना है। तो आपको फॉर्मूला क्या सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू दिया हुआ है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना, और कुछ है क्या, नहीं है। तो आपका एक्स स्क्वायर का मान है क्या, नहीं है, तो ये रहने देते एक्स स्क्वायर का मान, माइनस से माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे क्या करिए आप 4 रख दीजिए, यहाँ पे इंटू एक्स है, एक्स भी रख दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ प्लस है प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1, क्या रखना है आपको, 1 रखना है, 1 रख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस से माइनस रखते हैं, 4 गुना एक्स क्या हो जाएगा आपका 4x, आप प्लस कितना है 1 + 1, ये आपका क्या निकल गया, बहुपद। और हमसे सिर्फ क्या पूछा था, बहुपद निकालिए, क्या निकालिए, बहुपद, और साथ में दे भी दिया था शून्यांकों का योग भी और गुणनफल। तो देखिए आपको आसानी से क्या हो गया, समझ में भी आ गया। और अगर जो भी अगर चैप्टर पढ़ना है आपको बता रहे, कमेंट करके बताइए, हम आपको और अच्छे से बताएंगे और नया नया चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे 9th का हो, 10th का हो, 8th का हो, चाहे जिसका भी हो, आप खाली हमको कमेंट करिए, हम उसका पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं से समाप्त होता है।